एक शहर था वीरपुर। वहाँ एक किसान रहता था। उसका नाम था चंबोली राम। एक रोज चंबोली अपने काम के लिए निकल ही रहा था कि अरे रुको रुको, जाओ मत। तुम्हारे लिए मैंने आज तुम्हारी पसंद के मालपुए बनाए हैं, खा के जाओ। मालपुए? वाह वाह, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। दे दो दे दो। ऐसा करो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो तुम जरा इनको एक पोटली में बांध दो। मैं रास्ते में खाता हुआ निकल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर याद से खा लेना और पूरे खत्म करना। बड़ी मेहनत से बनाती हूँ मैं। हाँ भगवान, मैं जानता हूँ तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। कितने मालपुए हैं? 5 है। काफी हैं और मैं सारे अभी ही खत्म कर दूंगा। मीठा तो मुझे बहुत पसंद है और फिर मालपुए हो तो क्या बात है। चंबोली पोटली लेके खुशी खुशी खेत की तरफ जा ही रहा था, तभी उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। ये विशाल पेड़ है, बस यही रुकता हूँ और उन 5 को खत्म करके ही दम लूंगा। बहुत मजा आएगा। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। वही उस पेड़ के ऊपर भूतों की एक मंडली रहती थी। अरे भैया, ये कौन प्राणी आज आ गया है हमारे पेड़ के नीचे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये हमको खाने की बात कर रहा है। शक्ल से तो ये डरावना नहीं लग रहा, पर ये हमको देख सकता है। इसको पता है कि हम लोग 5 भूत हैं। अगर ये हमको देख सकता है तो हमको खा भी सकता है। भैया ऐसा मत बोलो, तुमको तो पता है गांव में मेरे छोटे बच्चे हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर उनका क्या होगा? कोई कुछ तो करो। ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमको इसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कुछ ले दे के मामला निपटाया जा सकता है। ऐसे कैसे हमको कोई खा सकता है? आखिर बुद्धिया भी कोई चीज होती है। कुछ देना है तो क्या दे सकते हैं हम? एक काम करते हैं, वो जादू की मटकी दे देते हैं। उसमें से वो कुछ भी निकाल के खा सकता है, फिर शायद वो हमको छोड़ दे, ना खाए। हाँ दगड़ू, ये सही कहा भाई। मटकी लेके चल और सारे मिल के बात करते हैं। 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या पूरे 5 खा जाऊं। अरे ना भैया ना, किसी को ना खाओ, रहम खा लो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माना हम लोगों को डराते हैं, सामान छीन लेते हैं, पर कभी किसी को खाया तो नहीं। तुम भी मत खाओ। क्यों ना खाऊं? मेरी बीवी ने इतने प्यार से बोला है मुझे खाने को। और तुम कौन हो? भूत। वो भी 1 2 3 4 5, पूरे 5 भूत। यहाँ मैं मालपुए खाने की बात कर रहा था और इनको लग रहा है कि मैं इनको खा जाऊंगा। समझ गया। अच्छा किया तुम लोग खुद ही सामने आ गए। चलो अब लाइन लगा लो, मैं एक एक को पकड़ पकड़ के खाऊंगा। नहीं, मेरे बच्चू नन्नू मीना, उनका क्या होगा? प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे चुप बन के, तू भी ज्यादा ड्रामा करने लगता है। मुझे ये मुसाफिर समझदार लगता है। ये हमको क्यों खाएंगे? हम इनके लिए खाने का भरपूर इंतजाम जो कर देंगे। मुझको यकीन है ये हमें नहीं खाएंगे। देखो कितने सभ्य इंसान लगते हैं। हाँ भैया, एक काम करो, आपको भूख लगी है ना, आप ये जादुई मटका ले लो। इसमें से आप दूध, मलाई, रबड़ी, मिठाई या फिर कोई भी हो मिठाई सब निकाल सकते हो। बस नाम लेना होगा और आपका मटका भोजन से भर जाएगा। आप जितना चाहे निकाल लो, कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, मुझे तो भूख लगी ही थी। अब तुम बीवी बच्चों वाले भूत हो तो तुमको तो खा नहीं सकता। ठीक है, दे दो मुझे वो मटका, मैं उसमें से ही कुछ खा लेता हूँ। और तुम लोग आराम करो, निश्चिंत हो जाओ। ले लो,
रख लो और इससे जो चाहे मांग सकते हो। जादुई मटका ऐसे ऐसे स्वादिष्ट पकवान देता है कि उंगलियां चाट लोगे। चंबोली का कहना भर था कि पूरा मटका मालपोहे से भर गया। चंबोली खुश होकर मालपोहे खाने लगा। खेत पे पहुंच के चंबोली काम करने लगा था, तभी वहां उसका मित्र आया, नंदू। वो चंबोली भैया, क्या हुआ? नजर ना आए सुबह से, देर से उठे क्या? अरे नंदू, वो क्या है कि आज मेरी बीवी ने मालपुए बनाए हैं। मालपुआ? क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। आ जाओ आ जाओ। और कितना खाओगे बताओ? मटका भर मालपुआ है मेरे पास। मटका भर? कौनो ब्याह को सप्लाई कर रहे हो क्या? लंबी कहानी है भैया, आओ सुनाता हूँ। और फिर चंबोली ने नंदू को भूतों के बारे में पूरा किस्सा सुनाया। क्या बोल रहे हो भैया? 5 भूत? हाँ, और वो भी तेरे भाई से डरते हैं। ये मटका दिया है, इसमें से जो मांगो वो निकल आता है। लो, ये भूत का मालपुआ खाओ और ये भाभी का। खाना खा के दोनों दोस्त अपने अपने खेत पे काम पे लग गए, पर नंदू के मन में एक खुराफात आई। चंबोली को ऐसी जादुई मटकी मिली और मैं यहाँ बेकार मटकी लेके बैठा हूँ। बस दिखने में वैसी है, पर है किसी काम की नहीं। अगर मैं ये मटकी उसके यहाँ रख दूँ और उसकी मटकी मैं ले आऊँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसको लगेगा कि भूत का जादू खत्म हो गया। और फिर नंदू ने अपनी मटकी पेड़ के नीचे रखी, चंबोली की मटकी से बदलने गया। उसने थोड़े से मालपोहे उस मटकी में डाल दिए और जादुई मटकी लेकर वहां से गायब हो गया। शाम को चल रे मेरी प्यारी जादुई मटकी, बीवी खुश हो जाएगी ऐसे स्वादिष्ट मालपुए खा के। अरे ओ कुंजू की माँ, सुनती हो? देखो क्या लाया हूँ मैं, जादू की मटकी, जो मांगो वो देगी। अरे इसमें तो मालपुआ है, सुबह तुमको दिए थे, तुमने खाए नहीं, मटकी में रख दिए। सब कुछ है इसमें, तुम जो बोलो वो निकाल के खिलाऊंगा मैं तुमको। चल झूठे। अच्छा जलेबी निकालो। जलेबी? वाह, हाँ क्यों नहीं। रुको, चल रही मटकी गोल गोल, देगी जलेबी, जल्दी बोल। लो निकालो इसमें से जलेबी। हा, खा ली है। तुमने आज मालपुआ तो खाया नहीं, भांग खाई है क्या? जलेबी। हाँ। ओ ये क्या? मटकी मालपुआ दे। नहीं आया। मटकी लड्डू दे। नहीं आया। अरे कुछ नहीं आ रहा है। ये मटकी तो काम ही नहीं कर रही। मेरी नाक कटवा दी। जलेबी तो नहीं खाई, पर अब कल इन 5 भूतों को खा जाऊंगा मैं। कल तो एक न खाया था, आज तो 5 खाऊंगा। मेरे साथ किया है धोखा, कच्चा चबा जाऊंगा। ये बात सुनकर भूत घबरा के चंबोली के पास पहुंचते हैं। अरे माए बाप, आप फिर आ गए। किसने धोखा किया आपके साथ? और आप हमको क्यों खा रहे हो? भूख लगी है तो मटकी से मांग लो। कुछ नहीं देती ये मटकी। रात भर मांगता रहा मैं, पर कुछ ना निकला इसमें से। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो गड़बड़ है। समझा। अरे ये तो हमारी मटकी है ही नहीं, ये तो कोई और है। ये जादुई मटकी नहीं है। हमने आपके साथ धोखा नहीं किया, किसी और ने किया है। आपने किसी को बताया तो नहीं था जादुई मटकी के बारे में? मटकी बदली है किसी ने? मैंने बस हमारे पड़ोसी नंदू को बताया था। क्या तुम यकीन से कह सकते हो? तो ये नंदू का किया धरा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। रुको 1 मिनट, मैं अपने भाइयों से बात करता हूँ। सुनो चंबोली, हम लोगों ने मिलके एक तरकीब सोची है, अपना कान दो।
फिर चंबोली वहां से अपने खेत पे जाता है। उसे नंदू मिलता है। अरे नंदू, सुन क्या गजब हो रहा है रोज रोज। आज फिर से भूत से मिला और उन्होंने तो आज मेरी किस्मत ही खोल दी। और आज क्या हुआ भैया? आज उन लोगों ने ये सोने का सिक्का दिया है। घर जाके मैं इसे अपनी मटकी में डाल दूंगा। मटकी में डालते ही पूरी मटकी सोने के सिक्कों से भर जाएगी। तेरा भाई अब अमीर हो गया है। अब ये खेती नहीं करूंगा मैं, बस तुमको खुशखबरी देने आया था। अरे क्या बात है चंबोली भैया, सोने के सिक्के, वो भी मटका भर के। तुम्हारी तो निकल पड़ी। अच्छा, पर इतने जल्दी ना जाओ, हमको पार्टी चाहिए। बाद में तुम मिलो ना मिलो, चलो मिठाई खाते हैं। दोनों दोस्त दुकान जाके मिठाई खाते हैं। नंदू दुकान से सोने के सिक्के वाली चॉकलेट खरीद लेता है। अब मैं इस मूर्ख का सिक्का इस चॉकलेट से बदल दूंगा। लाओ भैया, तनिक हमको दिखाओ तो सही वो सिक्का कैसे दिखता है। हाँ हाँ नंदू, पर जरा संभाल के, असली सोना है, कोई चोर उचक्का ना देख ले। फिर नंदू टेबल के नीचे उस सिक्के को अपने मिठाई वाले सिक्के से बदल देता है और लौटा देता है। बाद में दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अच्छा दोस्त, तुम जब अमीर हो जाओगे तो अपने दोस्तों को मत भूलना। चलते हैं, हमको तो काम करना पड़ेगा। चल नंदू, अब घर जाके इस सिक्के को अपने मटके में डाल दे। तू आज से माला माल है। वो चंबोली अपनी नकली मटकी में चॉकलेट डालेगा। नंदू जैसे ही घर पे जाके अपनी मटकी में वो सिक्का डालता है, तभी 5 भूत निकलते हैं मटकी से। हमको घर मिल गया। बढ़िया घर है। मैं भी पेड़ पे बोर हो गया था। अब मेरे पास अपना कमरा होगा, पर्सनल। मास्टर बेडरूम तो मैं ही लूंगा। मुझे किचन चाहिए, खाने का सामान तो इधर ही होता है। अरे ये क्या, भूत, भागो। ऐसा बोल के नंदू और उसकी बीवी वहाँ से भागते हैं। तो ऐसे ही नंदू को अपने किए का सबक मिल गया और उन 5 भूतों को नया घर मिल गया। तो बच्चों, कभी किसी के साथ धोखा मत करना। एक गांव वीरपुर, जहां रहता था एक नाई जिसका नाम था रघु। रघु नाई घर घर जाके लोगों की दाढ़ी और बाल काटता था। और एक दिन, दाढ़ी बना लो, बाल कटा लो, मालिश, जादू है रघु के हाथ में। मुझसे अच्छा नाई पूरे गांव तो क्या कहीं ढूंढे नहीं मिलेगा। अरे आज सुबह से तो बोनी भी नहीं हुई। ओ टोपी वाले भाई साहब, बाल कटाओगे? बाल होंगे तो काटोगे ना। ओहो, ऐसा ही चलता रहा तो मेरी तो दुकान बंद समझो। काफी काम करने के बाद रघु थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जाने कब उससे नींद आ गई और वो सो गया। लेकिन उस पेड़ के ऊपर एक भूत रहता था, बांके। बांके को भूख लगी थी और एक शिकार आके तैयार भी रखा है। चलो लंच कर लिया जाए। उठ मेरे कोफ्ते, उठ जा, भूख लगी है मुझे। कौन है बे? परेशान मत कर, बहुत थक गया हूँ। अभी जार की काट के आया हूँ। उठ वरना मैं तुझे नींद में ही खा जाऊंगा।
भूत। आजा, आज तू मेरा लंच बनेगा। आजा आजा, पास आजा। हा 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 हा। रघु डरा हुआ था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और कुछ सोच के बोला, लंच? तू जानता नहीं किससे पंगा लिया है तूने। तेरे जैसे को तो मैं अपने झोले में डाल के चलता हूँ। रुक, अभी पकड़ता हूँ तुझे, भागना मत। ये तो मनुष्य है, ये कैसे भूत पकड़ सकता है? क्या ये कोई तांत्रिक होगा? संभाल के बाकी, संभाल के। ऐ मनुष्य, तुझे भूत से डर नहीं लगता? तू मुझे झोले में डालेगा? बाके नाम है मेरा, बाके। सब डरते हैं मुझसे। वही रुको, मैं दिखाता हूं तुमको मेरे झोले में से एक भूत निकाल के। ये देख। भूत ने शीशे में खुद को देखा और उसको लगा कि सच में कोई और भूत है। वो उसको देख के डर गया। भूत कितना डरावना है। तुम तो सचमुच भूत पकड़ते हो। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे मत पकड़ना, मुझे मत पकड़ना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सॉरी। छोटे बच्चे मुझे पसंद है। मैं तुझे माफ कर दूंगा, पर तुझे भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। जो चाहे मांग लो, मैं दे दूंगा। बस मुझे जाने दो। ठीक है, तूने मुझे सोने नहीं दिया, तो अब तू मुझे सोना दे। सोने की अशरफिया, पूरी 100 अशरफिया लूंगा, उससे कम नहीं चलेगा। पक्का। बहुत मुसाफिर खाए हैं मैंने, सबके पास से थोड़ा थोड़ा जोड़ा है। मैं 100 सोने की अशरफिया दे दूंगा तुमको, आपको। पर आप मुझे मत पकड़ना। रुको, अभी लाता हूँ। ये लो मालिक, पूरे 100 सोने की अशरफियां। ठीक है, तूने अपना वादा पूरा किया, मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। पर शाम हो गई है, सिक्के भी भारी है। एक काम कर, तू मुझे उड़ाकर मेरे घर तक लेके चल, फिर मैं तुझे नहीं पकड़ूंगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, पर फिर तो मुझे जाने दोगे ना? देखते हैं, तू चल तो सही। फिर बाकी भूत जादू से रघु को उसके घर ले चलता है। वहां पहुंच के रघु सोचता है, लो मालिक, ये आ गए आपके घर। अब तो मुझे जाने दो। ठीक है, जा माफ किया। और याद रख, आइंदा किसी मुसाफिर को तंग मत करना। अगर मैंने सुन लिया तो तुझे पकड़ के झोले में डाल दूंगा। जैसा आप बोलो मालिक। आप बोलोगे तो मैं वेजिटेरियन भी बन जाऊंगा। और फिर बाके वहां से चला गया। रघु की लाइफ भी बेहतर हो गई। उसने सोना बेच के अपनी एक दुकान खोली। कुछ साल पुरानी बात है। गोदावरी नदी के पास बसा एक गांव था, गोविंदगढ़। गांव के बीचों बीच एक पाठशाला थी, बाल भवन। आसपास के बच्चे वहां पढ़ने आते और स्कूल खत्म होने के बाद पास के एक मैदान में खेलते। उसी स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था, रौनक। वो पढ़ने में बहुत तेज और क्लास में हमेशा अव्वल आता। बस एक ही परेशानी थी उसके बाएं पैर में कुछ साल पहले चोट लगी थी, तो उसके बाद वो ठीक से चल नहीं पाता। उसको लगता उसका पैर कमजोर हो गया है और लंगड़ा लंगड़ा के चलता।
माँ बाबा ने गांव के हकीमों को दिखाया तो किसी ने जड़ी बूटी दी तो किसी ने तेल मालिश करने को कहा, पर रौनक को कोई फायदा नहीं हुआ। ओ रौनक, तू यहाँ क्यों बैठा है? तुझे खेलना नहीं है? हाँ, मन तो है। अरे ये तो लंगड़ा है, ये क्या खेलेगा? मुझे भी खिलाओ ना, मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है। तू कैसे खेलेगा? तू तो ठीक से चल भी नहीं पाता। अरे ऐसे मत बोलो, रौनक को बुरा लगेगा। अच्छा रौनक, बुरा मत मान, तू एक्स्ट्रा में आ जा। कोई बाहर जाएगा तो तुझे ही चांस मिलेगा। हाँ 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 हाँ, पर कोई बाहर जाएगा तो ही ना। हाँ वो तो है। रौनक को बुरा लगा, पर वो मैच देखने में व्यस्त हो गया। उसको फुटबॉल का गेम बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर स्कूल के बाद वहां आकर दूसरों को खेलते हुए देखता। रौनक, ये तूने कैसे किया? इतनी दूर से बॉल को कैसे मारा? भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, कोई भूत है क्या यहाँ? ला 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 ला, मैं चला उड़ के, कोई मुझे पकड़े, मैं सबका हीरो, ऐसे बोले लड़के। ला 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 ला। अबे ये क्या है? मेरी टोपी किसने ली? भूत है क्या? भागना पड़ेगा यहाँ से। बच्चों, सब अपने होमवर्क की कॉपी निकालो, मुझे करेक्शन करना है। कहाँ रखी मैंने कॉपी? मुझे तो अच्छे से याद है, मैंने इधर ही तो रखा था मेरा कॉपी। चंपा, ये क्या मजाक है? अपनी कॉपी वहाँ क्यों टांगी? ये कोई तरीका है? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं टांगी। तुमने नहीं टांगी तो भूत आकर टांग गया। जाओ बाहर जाकर मुर्गा बनाओ। ये तो सच में भूत का काम लगता है। बहुत किस्से सुनने में आ रहे हैं। सच में कोई भूत घूम रहा है, सबको परेशान कर रहा है। एक दिन सब मिलकर मैदान में पेड़ के नीचे बैठ के पेप्सी कोला आइसक्रीम खा रहे थे। रौनक भी ये सब देख रहा है। तभी एक की आइसक्रीम हवा में उड़ने लगती है। रुस्तम, तुम कुछ करो, हम लोगों के लीडर हो तो। सोचता हूँ। अरे एक तरकीब आई। भूत जी, अगर हिम्मत है तो सामने आओ, हम तुम्हें शीशे में देख सकते हैं। मेरी दादी ने बताया था मुझे, भूत सिर्फ शीशे में दिखते हैं। हिम्मत है तो अपनी शक्ल दिखाओ। अचानक से हवा तेज होती है और पत्ते हिलते हैं। सारे बच्चे झुंड बना के शीशे के आसपास खड़े हो जाते हैं। तभी भूत शीशे में दिखाई देता है। भूत देख के सारे बच्चे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। रुस्तम भी घबरा जाता है, पर वो चालाकी दिखाता है। अरे भूत, तुम तो इतने सुंदर, इतने स्मार्ट दिखते हो। अरे जब तुम शीशे के सामने इतने स्मार्ट दिखते हो, इसके पीछे जाओगे तो कितने अच्छे लगोगे। भूत जैसे ही शीशे के पीछे जाता है, रुस्तम शीशा को बड़े बड़े पैर से पेड़ पे कस देता है। भूत शीशा नहीं तोड़ पाता, वो शीशे में कैद हो जाता है। सुन, अपन कल इसको नदी में डालेंगे, अभी तो काफी देर हो गई है। 1 घंटे बाद सब घर चले जाते हैं।
रौनक पास में ही चुपचाप सब देखता है। अरे भूत अंकल, तुम तो रो रहे हो। हाँ, देखो ना, इन बच्चों ने मुझे कैद कर दिया है। आप तो सबको कितना परेशान करते थे। इतना कोई नटखट होता है भला? मैं कहाँ परेशान करता था? मैं तो बस शैतान बच्चों को ही सबक सिखाता था। पर परेशान तो किया ना, बुरी बात होती है। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। पक्का प्रॉमिस करो तो मानू। हाँ दोस्त, दोस्ती में क्या कोई कच्चा प्रॉमिस करता है? मैं तो तुम्हें देख पा रहा हूँ, पर कैसे? मेरी तुमसे दोस्ती हो गई, अब मैं जब चाहूँ तुमको दिखाई दे सकता हूँ। अरे वाह, पर अब कोई शैतानी नहीं। अब भूत और रौनक में गहरी दोस्ती हो गई। वो साथ में खूब बातें करते। एक दिन, अरे रौनक, क्यों इतने उदास बैठे हो? मैं क्या बताऊं, मेरा लेफ्ट पैर कमजोर है, मुझे चलने में दिक्कत होती है और मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, पर कोई खिलाता ही नहीं है। मुझे एक्स्ट्रा में डाला है, पर कोई बाहर आए तो ही चांस मिले ना। भूत और रौनक की खूब जमने लगी। भूत रौनक के साथ घर तक वॉक करता। रास्ते में पैदल चलते वो रोज रौनक के साथ एक गेम खेलता। अरे ये गेम पता है ना, एक पत्थर पसंद करो और चलते चलते उसको पैर से किक करो और अपने साथ ले चलो। पत्थर तुम्हारा रास्ते का साथी भी बन गया और गेम का गेम। हाँ, ये तो मजेदार गेम है, मैं पहले खेलता था खूब। कुछ दिन बाद स्कूल में फुटबॉल का मैच होता है। रौनक बाकी खिलाड़ियों के साथ बैठता है, पर उसको पता है सब खेलने जाएंगे और वो वही बैठा रहेगा एक्स्ट्रा खिलाड़ी बनकर। रौनक की टीम हारने लगती है। 2-0 का स्कोर है। 3 गोल करने हैं और हाफ टाइम हो गया है। पर जैसे ही हाफ टाइम के बाद मैच शुरू होता है, रौनक की टीम का एक बच्चा गिरता है। अरे राजेश को बाहर लेके जाओ, उसको घुटनों में चोट लगी है। कौन है और बाल भवन की टीम में? 12वें खिलाड़ी को भेजो। मैं हूँ। पर वो डर जाता है। उसने तो इन सबके साथ कभी नहीं खेला, बस पहले प्रैक्टिस करता था अकेले कभी कभी। भूत अंकल, मैं कैसे खेलूंगा? अब क्या करूँ? दोस्त, वही वक्त आ गया जो तुम हमेशा से चाहते थे। अपने स्कूल के लिए खेलना। आगे बढ़ो, सब अपने आप होगा। मैं एक पैर से खेलूंगा क्या? अब किस उलझन में डाल दिया भगवान ने। रौनक, जल्दी आओ, मैच शुरू करना है। सुनो रौनक, मैं तुम्हारे अलावा किसी को दिखाई नहीं देता। एक काम करते हैं, तुम बस मेरे पीछे पीछे रहना और जो मैं करूँ वही एक्टिंग करना। बॉल आए तो मारना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बस ट्राई करना। ये सही आइडिया है, डन है फिर तो। जल्दी आओ, क्या फुसफुसा रहे हो खड़े होकर? लगता है लंगड़ा रौनक पागल भी हो गया है। पर हे भगवान, ये हमें हरा देगा। पहले से 2-0 का स्कोर है, जीतना तो मुश्किल ही लग रहा है। अगले 10-15 मिनट भूत आगे आगे और रौनक पीछे पीछे। वो तो भूल ही गया कि उसको पैर में प्रॉब्लम है। और ये क्या, वो तो भूत को कॉपी करता है। और ये क्या, वो तो राइट पैर से जोर से किक मारता है और ये गोल। सभी ऑडियंस में वाह वाह, बहुत खूब रौनक। थोड़ी देर में फिर वही, भूत आगे आगे रौनक पीछे पीछे और ये एक और गोल। रौनक को विश्वास ही नहीं होता। मैच खत्म होने को 5 मिनट बचे हैं। रौनक का ध्यान भूत से हटकर कब बॉल पे आया और उसको पता ही नहीं चला। वो फिर बॉल के पीछे और ये एक और गोल। रौनक की टीम जीत जाती है। भूत अंकल, क्या मस्त एक्टिंग करके जिताया है आपने। सॉरी भाई, मैंने हमेशा तुम्हें बुरा भला कहा।
आज तो तुमने कमाल कर दिया, हमें जिता दिया। भूत अंकल तुम कब बाहर आए? अरे नहीं, मैं तो 2 गोल होने के बाद ही बाहर आ गया था। क्या? तो 3rd गोल मैंने खुद से किया? अरे सिर्फ 3rd नहीं, पहले 2 भी तुमने ही किए थे। तुमने ध्यान नहीं दिया, पर मैंने तो बॉल को छुआ भी नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारी तरह मैं भी एक फुटबॉल प्लेयर था। मुझे फुटबॉल बहुत पसंद था और मैं इसी मैदान में खेला करता था। पर मैं कैसे कर पाया? मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकता। अरे वो बात बहुत पुरानी हो गई। इतने दिन जो हम रोज घर जाते गेम खेलते, वो तो फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस ही थी। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हो? यही बात है दोस्त। इतने वक्त तक तुम अपनी कमजोरी पर ध्यान देते रहे और चल नहीं पा रहे थे। फिर तुमने अपनी ताकत पे ध्यान दिया, सारा फोकस वहां डाला और तुम कब प्रैक्टिस करते रहे तुम्हें पता ही नहीं चला। और आज तुम इतना अच्छा खेले हो कि सब वाह-वाही कर रहे हैं। हाँ, अगर हम सब अपनी कमजोरी की जगह अपनी ताकत पर ध्यान दें तो बहुत सफल होंगे। यही जीवन का गूढ़ मंत्र है। मंटू अपनी आई बाबा के साथ रायपुर नाम के एक गांव में रहता था। मंटू बहुत शैतान था, पूरे दिन उधम करता रहता। वो सारे खेल जिसमें दौड़ भाग करनी पड़े उसको बहुत पसंद थे। वो पेड़ पर फटाफट चढ़ जाता, बंदर की तरह। लोगों को लगता कि वो सच में बंदर के गुण लेकर पैदा हुआ है। पेड़ पे चढ़कर वो तेजी से फल तोड़ता, खुद खाता और अपने दोस्तों को भी खिलाता। एक बात तो थी, उसकी दोस्ती बहुत पक्की थी अपने दोस्तों से, खासकर बंसी तो उसका जोड़ीदार था। बंसी तो कपड़ा फैला के पकड़ के रखना नीचे। मैं पके हुए आम फेंकूंगा तो बस कपड़े में दबोच लेना। हाँ भाई, तो फेंकना तो शुरू कर। ये ले, ये आया एक आम। वाह, क्या मस्त आम तोड़ा है तूने। और 5-6 फेंक, फिर बैठ के खाएंगे। हाँ रुक तो सही 2 मिनट, बस थोड़ा और ऊपर चढ़ के तोड़ देता हूँ। सही में लोग तुझे बंदर बुलाते हैं। तू कैसे लपक के ऊपर चढ़ जाता है? तू बंदर का दोस्त तो तू भी बंदर। अगले दिन मंटू सुबह देर तक पीपल के पेड़ के नीचे बंसी का इंतजार करता रहा। वो दोनों दोस्त साथ में ही स्कूल जाते थे और बंसी तो उसको वहीं खड़ा मिलता रोज। पर आज पता नहीं बंसी को इतनी देर क्यों हो गई। अरे बंसी क्यों नहीं आया होगा? कल तो नहीं बताया उसने कि स्कूल नहीं जाएगा। वो तो ऐसे छुट्टी भी नहीं करता। उसके घर जाकर पता करता हूँ। मंटू बंसी के घर के पास पहुँचता है। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। काका, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे बच्चे, तुम घर जाओ, बच्चों का कोई काम नहीं है यहाँ। ये तो अब हद ही कर दी पिशाची ने। हर महीने अमावस की रात को गांव के लोग बकरी या भेड़ या कोई और उसके पसंद का जानवर जंगल के बाहर बांध आते हैं। हाँ, हद है। इस बार हरिराम की बारी थी जानवर बांध के आने की। उसका छोटा बेटा बीमार था, वो शहर गया है एक दिन के लिए डॉक्टर के पास। एक ही दिन की देरी हो गई तो वो पिशाची तो हरिराम के बड़े बेटे को ही उठा के ले गई। ओह, क्या बोल रहे हो भाई? देखा क्या किसी ने पिशाची को बच्चे को ले जाते हुए? हाँ ना, वो दिनी चौकीदार जो गांव के बाहर की मिल में पहरेदारी करता है, रात की ड्यूटी करके लौट रहा था। उसने ही देखा और इससे पहले वो कुछ कर पाता, पिशाची तो जंगल की तरफ भाग गई। अब जंगल में पाँव रखने का साहस कौन करेगा? एक तो वो पिशाची, ऊपर से वो जंगली शेर। जंगल के पास वाली गुफा में सुना है कुछ लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर शेर पकड़ा नहीं गया अभी तक। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। अभी तो हरिराम भी नहीं है, कौन छोके में उठाए? मंटू तो ये सब सुन के बुरी तरह परेशान हो गया। हरिराम काका का ही तो बेटा था उसका जिगरी दोस्त बंसी। अब वो क्या करे? कोई तो गांव वाले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। पिशाची से कौन लड़े? क्या करूं मैं? हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं क्या करूं बंसी के लिए? क्या मैं खुद जंगल में जाने की कोशिश करूं? मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा रहूंगा, ऊपर से कुछ तो जरूर दिखेगा।
मैं क्या बंसी को बचा पाऊंगा? मैं ऐसे तो बंसी को पिशाची के हाथों नहीं छोड़ सकता। वो डायन तो मेरे दोस्त को भी खा जाएगी। नहीं नहीं भगवान, मुझे ही जाना होगा और कुछ करना होगा। मंटू बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। वो बहुत सावधानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद कूद कर आगे बढ़ता गया। पता नहीं, शायद शेर अंदर नहीं है। अगर शेर आया तो मैं कोने में छुपकर ये पत्थर हिला दूंगा। फिर बड़ा पत्थर गिर जाएगा और गुफा का मुंह बंद हो जाएगा और शेर को अंदर कैद कर लूंगा। कम से कम शेर से तो जान बचेगी। जंगल में झोपड़ी, क्या यही पिशाची डायन की होगी? क्या करूं, अंदर जाऊं क्या? तभी उसको नीचे से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। नीचे देखा तो शेर गुफा के अंदर चला गया। ये सब देखकर मंटू को एक तरकीब आती है। मंटू नीचे उतरता है, गुफा से थोड़ी दूर झोपड़ी के पास चलना शुरू करता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। मैं कहाँ आ गया हूँ, कोई मदद करो। थोड़ी दूर पे पिशाची उसकी आवाज सुनती है और उसके पास आ जाती है। क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहे हो? सही सुना था गांव वालों से, यही पिशाची डायन होगी। इतने मैले कपड़े, इतने गंदे बाल, गले में तो हड्डियों की माला और देखने में तो कितनी डरावनी है। अरे वाह, आज ही एक लड़का पकड़ा और एक और मिल गया। आज तो भर पेट खाने को मिलेगा। वाह, मजा आ गया। मेरा तो 2 महीने का खाना हो गया। ये गांव वालों ने जानवर भेज भेज के मेरे खाने का स्वाद ही खराब कर दिया था। काकी रास्ता भटक गया हूँ। मंटू रोने की एक्टिंग करता रहता है। उसको समझ नहीं आया कि वो बंसी का पता कैसे लगाए। अरे बेटा, रोना बंद करो। चलो, पास ही मेरी कुटिया है, वहाँ चलो, कुछ खा लो। कैसी हालत हो गई है बच्चे तुम्हारी? क्या उस कुटिया में बंसी हो सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए। हाँ काकी, चलो। आओ आओ, अंदर आओ, यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ। मंटू नजर चुरा के इधर उधर देखता है। उसको कहीं बंसी नहीं दिखा। तभी उसकी नजर चारपाई के नीचे जाती है। उसको एक कोने में एक पैर दिखता है और बंसी का जूता। वो तुरंत पहचान जाता है। उसको समझ आ जाता है कि पिशाची डायन ने बंसी को चारपाई के नीचे बांध कर रखा हुआ है। शायद वैसे ही वो उसको गांव से बांध कर लाई थी। अब मुझे साहस दिखाना होगा, कोई तो तरकीब लगानी होगी। बंसी को यहाँ से छुड़ा कर लेकर ही जाना है। काकी, तुम मुझे यहाँ मिल गई, कितना अच्छा हुआ। मैं तो अपने आई बाबा के साथ जंगल के पास से जा रहा था। थोड़ी देर हम लोग रास्ते में रुके। आई बाबा ने कहा थोड़ा सुस्ता लेते हैं। उनकी आंख लग गई तो मैं और मेरी छोटी बहन एक खरगोश के पीछे पीछे जंगल में कब घुस गए पता ही नहीं चला। जंगल तो कितना घना है, वापस जाने का रास्ता ही नहीं समझ आया। अरे, तो तुम्हारी बहन किधर है? मैं उसको एक गुफा के पास बिठा आया था। मैं तो कुछ खाने के लिए ढूंढता ढूंढता आगे निकल आया। अरे तो चलो, तुम्हारी बहन को भी लेकर आते हैं। वाह वाह, मजा ही आ गया। एक और बच्चा मिल गया। जल्दी से उसे भी ले आती हूँ। अब तो मजे ही मजे हो गए। बेटा चल, कहाँ है वो गुफा? काकी आओ मेरे साथ, मेरी बहन भी तुमसे मिल लेगी तो उसका डर कम हो जाएगा।
तुम तो हमें जंगल के बाहर हमारे आई बाबा से मिला दोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो तुम्हारी बहन को ढूंढते हैं। आपका बहुत शुक्रिया काकी, आओ मेरे साथ। अरे कहाँ गई मेरी बहन? मिंटी, मिंटी, ओ मिंटी, कहाँ है? काकी कहीं वो गुफा में तो नहीं चली गई अंदर? रुको मैं देख के आता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। यहीं रुकना, हाँ, जाना नहीं कहीं। अरे ये कहाँ फंस गई? बचाओ, अंदर शेर है, खा जाएगा मुझे। बचाओ, बचाओ। थोड़ी देर में चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है, जैसे शेर ने पिशाची को खा लिया हो। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, बंसी को बचाना है। अरे ये तो बहुत बुरी डायन निकली। मेरे दोस्त को कितनी बुरी तरह से बांधा है। दोस्त, तू कैसे आया यहाँ? तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? वो बहुत खतरनाक डायन है। मुझे बोल रही थी कि आज रात को खा जाएगी। दोस्त, वो तो खुद शेर का भोजन बन गई। हम अब सेफ है एकदम। चल घर चलते हैं। तेरी आई तो रो रो कर बेहाल हो रखी है। तू सच्चा दोस्त निकला मंटू। अपनी जान पे खेलकर मुझे बचा लिया। तेरी बहादुरी देख के तो मैं दंग हो गया। सच में तेरी दोस्ती ने मुझे कितनी ताकत दी। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य था, चंदनगढ़। वहां की राजकुमारी अद्विका जितनी बहादुर थी, उतनी ही दिमाग की धनी भी थी। दूर दूर के राज्यों में वो अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध थी। कितना सुंदर वन है, कितने अद्भुत पेड़ और उनसे लटकती हुई लताएं। यहाँ अकेले घुड़सवारी करने में कितना अच्छा लग रहा है। ये निशान मुझे लौटने में मदद करेंगे। इनको देखकर मुझे वापस घर जाने का रास्ता मिलेगा। कितने स्वादिष्ट फल हैं, मजा आ गया। पर अब मुझे लौटना चाहिए। मैं ये निशान देख देख कर वापस चलती हूँ। कितना वक्त हो गया। ये जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं लग रहा। कुछ और देर घोड़े पे चलने के बाद अद्विका को एक कुटिया दिखी। कोई है? अंदर कोई है? आ जाओ राजकुमारी, अंदर आ जाओ। अम्मा, थोड़ा पानी मिलेगा? लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। वैसे आपको कैसे पता चला मैं राजकुमारी हूँ? तुम्हें देखते ही समझ गई थी मैं। सच तो ये है, तुम्हारा इंतजार तो मैं कितने सालों से कर रही हूँ। मेरा इंतजार? क्यों अम्मा? विडंबा ने राजकुमारी को बैठने के लिए कहा। अद्विका पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। अम्मा, अब बताओ, तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी?
मैं एक जादूगरनी हूँ। अपने जमाने में बहुत मशहूर होती थी। धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, पर अपना बुढ़ापा जादू से ठीक नहीं कर सकती। फिर मैंने अपनी जादुई घड़े में तुमको देखा। मैंने तय कर लिया कि तुमको यहाँ लाऊंगी। वो पेड़ पे जो तुमने निशान बनाए थे, उन सबको अपनी कुटिया की तरफ मैंने ही मोड़ दिया, ताकि तुम रास्ता भटक के यहाँ आ जाओ। और अब तुम उस कुटिया से बाहर नहीं जा सकती। मैंने जादू से दरवाजा शीशे का बना दिया, जो तुम ना तोड़ सकती हो ना पार कर सकती हो। पर तुम चाहती क्या हो? अगली अमावस की रात को मैं जादू से तुमको बूढ़ी बना दूंगी और खुद राजकुमारी बन जाऊंगी, और फिर तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दूंगी। अद्विका चुप हो गई। उसको समझ में आया कि वो जादूगरनी के जाल में फंस चुकी थी। वो वहां से निकलने की तरकीब सोचने लगी। अभी तो शायद 4-5 दिन होंगे अमावस को। क्या करूं? तभी अद्विका को एक तरकीब सूझी। उसको पता था कि बूढ़ी जादूगरनी ठीक से देख भी नहीं पाती थी। उसने अपने पास जेब में रखा एक रुमाल निकाला, रेशम का सिल्वर रंग का रुमाल। पास में रखा मिट्टी का एक तवा लिया और उसको थोड़ा सा तोड़कर उस पे रुमाल बांध दिया। दूर से वो चांद जैसा दिखने लगा। अभी तो चांद लगता है बड़ा ही है। अभी तो अमावस आने में काफी दिन लगेंगे। राजकुमारी रोज थोड़ा थोड़ा मिट्टी का बर्तन तोड़ देती और चांद को छोटा करती, फिर उसको खिड़की पे टांग देती। ऐसे कुछ दिन बीत गए। विडंबा को समझ भी नहीं आया कि अमावस्या बीत चुकी थी। फिर एक दिन अद्विका को फिर एक तरकीब सूझी। अद्विका ने रात को सोने से पहले चूल्हे से चुपचाप कुछ जलते हुए कोयले निकाल लिए और अपने बेड के नीचे छुपा के रख दिए। देर रात होने पे अद्विका उठी, देखा कि विडंबा तो सो रही थी। उसने पास में रखी लकड़ी इकट्ठा की और अपनी जेब से कागज का नक्शा निकाला। फिर उसने कोयले से आग जलाई। मैं धीरे से जाकर इसको दरवाजे के पास रख देती। अम्मा उठो, अम्मा उठो, जल्दी करो, आग लग गई है, हमको बाहर निकलना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया? अब तो जान बचानी पड़ेगी। मैं जादू से आग नहीं बुझा सकती, मुझे जादू तोड़ना पड़ेगा कुटिया से बाहर निकलने के लिए। अद्विका बाहर निकलने के लिए भागी। उसने देखा कि बूढ़ी जादूगरनी तो चल नहीं पा रही थी। अद्विका वापस आई और विडंबा को उठा के बाहर ले गई। अम्मा, हम बच गए हैं। तुम मेरे साथ चलो, हमारे राजवैद्य तुम्हें दवाई देंगे तो तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और तुम हमारे साथ रह सकती हो। मैंने तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ने का सोचा था और तुमने मुझे ही जीवन दान दे दिया। सच सुना था राजकुमारी अद्विका के बारे में। वो सिर्फ वीर नहीं, बहुत दयालु भी है। राजकुमारी अद्विका की जय हो। और ऐसे राजकुमारी की अच्छाई से बूढ़ी जादूगरनी भी सुधर गई और अद्विका ने उसको अपने महल ले जाकर उसका ख्याल रखा।